और अब आपको दस्तक देनी है मध्य प्रदेश में उस लुंज पुंज अस्त व्यस्त सरकारी नौकरी देने वाली व्यवस्था के विरुद्ध, जहां नौकरियां देने से अधिक नौकरियां लटकाई जाती हैं और परिणाम यह होता है कि जो योग्य डिग्रीधारी युवा हैं वो अपनी योग्यता से कहीं कम का कोई काम करके घर चलाने को लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की यह दस्तक उन 26 लाख से अधिक युवाओं के अधिकार की है, जहां बीटेक डिग्रीधारी युवाओं को भी सरकारी भर्ती लटकने से मजदूरी करनी पड़ रही है। नाम पुष्पेंद्र सिंह बघेल, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, मजदूरी करने को मजबूर। आदित्य प्रताप सिंह, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री, लेकिन दुकान चलाने को मजबूर। पंकज पांडे, मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री, लेकिन सरकारी भर्ती लटक गई, ट्यूशन पढ़ाने लगे। पुष्पेंद्र, आदित्य और पंकज, मध्य प्रदेश के इन युवाओं को कहने के लिए सरकार कह सकती है, देखो रोजगार तो सबके पास है, लेकिन जहां काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वहां योग्यता ज्यादा होने के बावजूद कम योग्यता का काम करना भी एक बेरोजगारी है, जिसका सामना मध्य प्रदेश के 3 नहीं लाखों युवा कर रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश सरकार का दावा है रोजगार मेलों के जरिए 58,351 युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दी गई, वहीं मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर 26 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार के तौर पर दर्ज हैं। हर दिन बेरोजगार बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी देने का काम इतनी सुस्ती से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे थे, उन्हें भर्तियां लटकाती व्यवस्था ने मजदूर बना दिया। युवाओं का ओवरएज होकर के उस दौड़ से बाहर हो जाना, जिसका सपना उन्होंने हमेशा से सोचा था, वो कितना दुखदाई होता है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में ये पुष्पेंद्र बघेल हैं, जो आप देख रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं भोपाल के करोद इलाके में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भले ही आपको एक मजदूर का काम दिख रहा होगा, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मजदूरी करता ये शख्स दरअसल बीटेक कर चुका है सिविल इंजीनियरिंग में। पुष्पेंद्र सिंह सरकारी नौकरी के चक्कर में ऐसा फंसे कि भर्ती आने का इंतजार करते रह गए। किस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे और क्या नतीजा निकला उसका? एमपीएसआई की तैयारी करता था और तैयारी करते करते मेरी ओवर एज निकल गई, और इसके अलावा भी मैं अन्य भर्तियों का भी प्रतीक्षा करता रहा और मेहनत किया, उसका नतीजा मुझे नहीं मिला। माँ बाप का हमारे सपना था कि बच्चा कुछ करके आएगा। अपनी कहानी बताते भावुक होते पुष्पेंद्र को मजदूरी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उम्र पार हो गई और जिस पुलिस भर्ती की तैयारी वो करते रहे वो निकली ही नहीं। सरकारी नौकरी लटकी रही, उम्र बढ़ी, शादी हुई, पत्नी को पढ़ाकर पीएचडी कराते पुष्पेंद्र चुपचाप मजदूरी करने लगते हैं। हमारे पिताजी पड़ोस से लेकर और कर्ज लेकर हमें यहाँ तक पहुँचाए, और ऐसा सिचुएशन आया कि हम माँ बाप का अपना सपना साकार न कर सके। अब भावुक क्यों हो रहे हो? भावुक माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा सकते हम। अब एक नजर आंकड़ों पर डालिए, कहां कौन सी परीक्षा है जो लंबे समय से नहीं हुई। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 2017 से नहीं हुई, यानी 8 साल बीत रहे। सूबेदार भर्ती 2017 से नहीं निकली, 8 साल होने जा रहे। लेखपाल की भर्ती 2018 से नहीं हुई, 7 साल बीत रहे। उप अंकेक्षक भर्ती 2018 से नहीं आई। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2017 से नहीं हुई, अब 2025 में जाकर किसी तरह इसमें वैकेंसी निकली। नतीजा ये कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद आदित्य प्रताप सिंह दुकान चलाकर घर चलाने को मजबूर हुए। 1 साल आपका गेस्ट फैकल्टी में ITI में पढ़ाता था, जिसमें मुझे 200 रुपये पर पीरियड का मिलते थे, जो दिन भर में 1-2 लेक्चर मिलते थे। उसके हिसाब से मेरे को 10-12 हज़ार सैलरी महीने में मिलती थी। SI की तैयारी कर रहा था कि आएगा, वो कोरोना लग गया तो उसमें कोई पेपर आया नहीं, आने वाला था। और उसके बाद से अभी तक में मेरी एज अब 34 साल की हो गई है। अब SI के लिए ओवर एज हो गया हूँ मैं, और बाकी पेपर के लिए भरता हूँ, लेकिन उनमें भी सभी से लगभग मैं ओवर एज हो गया हूँ। पंकज पांडे तो सरकारी नौकरी जेल प्रहरी की पा भी गए थे, लेकिन 2017 तक
जिस मध्य प्रदेश में दावा है सरकारी नौकरियां निकल रही थी, उनमें अच्छा पद पाने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब सरकारी भर्ती निकलती नहीं तो ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैंने तो पढ़ाई अपनी पूरी तरह से बंद करके, आप देखेंगे ऊपर बोरी में भर के सारी किताबें बंद कर दी है। मैं देखना भी नहीं चाहता। यकीन मानिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इतनी घृणा हो गई है कि मैं दूसरे किसी व्यक्ति को सलाह तक नहीं देता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग ने 15,041 पदों पर भर्ती कैलेंडर निकाला और सरकारी आंकड़ा कहता है 5 महीने में ही 35,000 से ज्यादा बेरोजगार बढ़ गए। अब सोचिए अगर ये भर्ती भी वक्त से नहीं हुई तो क्या होगा। भर्तियां लटकी रहेंगी, बेरोजगार बढ़ते जाएंगे, फिर नौकरी आई भी तो कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ नौकरी पाएंगे, बाकी लाचार रहेंगे या मजदूरी करने लगेंगे। ससुरी समझ होती घर वापस जाए तो क्या मुंह लेकर के जाए। तो या कि बहुत सारे जो है यहाँ डेढ़ी दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं, या कुछ जो है छोटी छोटी कंपनियों में बहुत ऐसे रेट पे काम करने लगते हैं जिनको कलेक्टर रेट पे भी नहीं मिलता, मतलब मनरेगा की मजदूरी भी उनको नहीं मिलती है। और बहुत सारे ऐसे आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे कि कोई जाके इसी शहर में कहीं पर जाके कूड़ा बिन रहा है, कोई जाके कहीं पर खेतों में काम कर रहा है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह युवाओं के इस मुद्दे पर दस्तक देता सवाल सीधे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से करते हैं। मंत्री जी, पहले संविदा की नौकरी के नंबर ज्यादा गिनाने लगे, फिर सरकारी नौकरी सबको देने पर हाथ खड़े करने लगे। हमारे स्वास्थ्य विभाग में यदि आप पूछेंगे तो 28,000 पदों की भर्ती हम कर रहे हैं, जिसमें 3,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, 3,000 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ हैं और आउटसोर्स के भी कर्मचारी 20,000 से ज़्यादा हैं, जिनको हम आने वाले 1-2 महीने के अंदर उनको जगह दे रहे हैं। सरकारी नौकरी देने की एक सीमा है, लेकिन फिर भी उसको देने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं जा रहा है। संविदा पर नौकरी की संख्या ज्यादा बताना और फिर सरकारी नौकरी की सीमा का हवाला देकर पल्ला झाड़ना, यही वो सोच है जो बेरोजगारों को अटकाती भटकाती। जरूरी है कि सरकार सुनिश्चित करे कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल हो या दूसरी भर्ती वाली संस्थाएं वो भर्तियां लटकने ना दे। तभी पुष्पेंद्र आदित्य पंकज जैसे नौजवानों को उनकी योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाएगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।